So, how to lose your first 10 kg without losing muscle mass? And this topic is extremely important. Reason being कि majority of लोग जो fat loss कर रहे होते हैं उनका जो रेशियो होता है मसल मास टू फैट का वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, मीनिंग कि वो उतना ही मसल मास भी लूज करते हैं जितना वो फैट लूज करते हैं. दिस इज समथिंग विच इज टेरेबल. यू डेफिनेटली डोंट वांट टू डू दैट. सो लेट्स डाइव इनटू कपल ऑफ थिंग्स जो अगर आप करते हो तो यू कैन डेफिनेटली मेक श्योर कि आपका मसल लॉस नहीं हो रहा है, विच इज़ वेरी वेरी प्रेशियस फॉर योर हेल्थ एंड ऑल्सो फॉर योर लुक्स, एंड हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज इट इवन फर्दर. सो सबसे पहले बेसिक सा कैलोरी बजट सेट कर लेते हैं जब आप स्टार्ट करते हो, एंड इसको ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, मीनिंग कि यू डोंट हैव टू कम अप विद अ फॉर्मूला जो एकदम एक्यूरेसी के साथ आपको बता दे, बिकॉज ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है. सो देन एक सिंपल चीज़ आप क्या कर सकते हो कि अपना बॉडी वेट लो, उसको 28 to 32 से मल्टीप्लाई कर दो, मीनिंग इतनी कैलोरीज पर केजी. सो जब आप ये करोगे यू विल गेट अ बेसिक एस्टिमेशन ऑफ क्लोज टू मेंटेनेंस और माइल्ड डेफिसिट. इसके आसपास से आप जब स्टार्ट करते हो इट गिव्स यू अ बेटर अप्रोच, क्योंकि बहुत ईजी है टू बिगिन विद. तो फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से आप 90 kg के हो, उसको आप अगर 29 से मल्टीप्लाई करो तो ये निकल के आएगा कुछ 2610 कैलोरी, 2610 कैलोरीज. Now that's a very good range to start and figure it out where you are. So when you start tracking at least for 2 weeks, तो आप देखोगे कुछ नंबर्स निकल के आएगा. या तो हो सकता है कि आपका वेट नीचे नहीं जा रहा, ऊपर भी नहीं जा रहा. हो सकता है आपका वेट लॉस बहुत तेजी से नीचे आया. अगर ऐसा है तो अपने 200 कैलोरी को बढ़ा दो. अगर ऐसा होता है कि बिल्कुल ही वेट नीचे नहीं गया, राइट, मेंटेनेंस पे हो आप, तो वहाँ से आप 200-300 कैलोरी घटा सकते हो. सो दिस इज समवेयर वो आपको एक बेटर रेंज ला के देता है. सो रादर देन यू ट्राइंग टू कम अप विद अ फॉर्मूला जो एकदम से आपको एग्जैक्टली बता दे कि हाँ लो ये तुम्हारा 700 कैलोरी डेफिसिट हो गया. इट्स बेटर टू स्टार्ट हियर, simplify the nutrition, clean the meals, build a system, and meanwhile track your weight as well, so that bi-weekly आपको एक better data निकल के आए. Now the second part is that 300 gram to 500-600 gram is a very good number to lose per week. Now जब आप स्टार्ट करते हो तो ऐसा भी होता है कि आप 1 kg लूज करो पर वीक, विच इज परफेक्टली फाइन, बट योर मैथ, योर एक्सपेक्टेशन शुड नॉट बी मोर देन दिस 500 ग्राम 600 ग्राम. नॉट ओनली इट इज अ वेरी रियलिस्टिक नंबर विच यू कैन अचीव. सो व्हेन यू डू दिस एक चीज क्लियर हो जाती है कि हम एक मॉडेस्ट रेट में हैं, वेयर लूजिंग मसल मास इज नॉट ईजियर until unless you are taking care of the things which I'm about to talk in the next point. So usually होता क्या है कि initially अगर आप 1 kg 1.5 kg lose कर रहे हो and the same pace you are chasing in the week 8, now that becomes a problem. So that's why when you start with this number, it keeps your mental sanity in check, it keeps your body in check, and if you're losing more weight than this rapidly, तो अपनी calories को 150-200 बढ़ा दो, that would be much better. Now third point इसी में हम ऐड करेंगे कि ये तो नॉन नेगोशिएबल है. That means you have to eat protein. अब ट्विटर पे यूजुअली आप देखो कि 100 ग्राम ही बहुत ज़्यादा माना जाता है, बट इफ़ यू आर समवन हु इज ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज ईच एंड एवरी नुआंस, सो देन 1.5 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट टू 2 ग्राम इज अ वेरी गुड नंबर ऑफ लीन बॉडी मास. उससे होता क्या है कि नॉट ओनली इट कीप्स यू सेशिएटेड, बट इट मेक्स द इंटायर जर्नी वेरी वेरी इजी. बिलीव मी व्हेन आई से दिस, it is not only theory, it is a lot of data as well after coaching people. Yes, you can do better at 100 gram, but you can do much better at 1.5 gram per kilogram of body weight and similarly 2 gram. Now आप डेटा कोड कर सकते हो कि ये देखो 1.2 ग्राम पे तो इतना दिखाता है, but when we talk about the practicality वहाँ पे चीज़ें चेंज होती हैं. So fixing this with the different sources, not only with the one sources, जैसे आप नॉन वेज हो तो rather than going all out with the chicken, you can diversify it with the chicken, and the whey protein is also there, the Greek yogurt is also there, the fish is also there. Variety of sources आप मिलाते हो तो again it makes the entire process more enjoyable for you, because of which आपका adherence rate बढ़ता है. adherence rate से रिजल्ट ज़्यादा आता है, रिजल्ट आता है तब सस्टेन करते हो तो एक बेटर सिस्टम क्रिएट होता है. फोर्थ पॉइंट, एंड इसको भी बहुत सारे लोग निगलेक्ट करते हैं, कि आप रेसिस्टेंट ट्रेनिंग बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते. इवन आई एम नॉट आस्किंग कि आप जिम जाकर रेसिस्टेंट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो. इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग इट आउट, यू कैन बिल्ड द मोमेंटम वाई वर्किंग आउट एट होम. तो आप अमेजॉन से लेट्स से बोल्ड फिट का रेसिस्टेंट बैंड ऑर्डर कर लिया या फैशन एक्स का रेसिस्टेंट बैंड ऑर्डर कर लिया, एंड यू स्टार्ट ट्रेनिंग योर बॉडी. सिमिलरली इफ यू हैव अ सोसाइटी जिम, यू गो देयर 3 to 4 times. If you have a commercial gym, take the membership, go there 3 to 4 times. Because when you're aiming for your first 10 kg, your first 15 kg, and you want to do in the most efficient way जहाँ पे आप मसल मास को प्रिजर्व कर रहे हो, so then going to the gym or training, providing some resistance on the body is a sure short way कि आप मसल मास प्रिजर्व करो. फिफ्थ पॉइंट, एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, कि जब आप अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाते हो, ट्राई टू इंक्रीज दैट एक्सपेंडिचर थ्रू वॉकिंग एंड नॉट विथ अ लॉट ऑफ रनिंग, नॉट विथ अ लॉट ऑफ HIIT. बिकॉज वॉकिंग इज श्योर शॉर्ट वे कि वो लो इम्पैक्ट है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस बॉडी पे नहीं डाल रहा. यू कैन लिटरली डाइसेक्ट इट इनटू द मल्टीपल पार्ट ऑफ द डे. तो ऐसा नहीं है कि आपको 40 से 50 मिनट की रन पे जाना है. यू कैन कीप 5 to 10 मिनट आफ्टर ईच मील. यू कैन मेक अ प्री बेड रूटीन वेयर यू आर वॉकिंग फॉर 15 मिनट. यू कैन मेक अ रूटीन अर्ली इन द मॉर्निंग वेयर आफ्टर वेकिंग अप यू आर हैविंग 500 to 600 ml of water, and after that you are going for a walk without checking your phone first. So
इसलिए वॉकिंग इज समथिंग जिसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं इन द इंटायर डे, सो देन इट गिव्स अस अ लेवरेज। एंड वो आपको जोन में भी नहीं पुश कर रहा है जहाँ पे यू कैन लूज मसल मास अगर आपकी एक दो चीज़ें सही नहीं जा रही हैं तो व्हेन यू कंबाइन ऑल ऑफ दिस थिंग टुगेदर, राइट, आई कैन गारंटी यू लिटरली, नॉट ओनली यू फील बेटर अबाउट योर सेल्फ। जब आपका 10 kg लूज होता है, राइट, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू वॉच योर सेल्फ इन द मिरर, आपको दिखता है कि हाँ यार, आई कैन सी समथिंग इज चेंजिंग नाउ, रादर देन यू जस्ट चेजिंग कि हर वीक हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा वेट कम करते हैं। व्हेन यू डू दैट, द चांसेस ऑफ लूज स्किन, यू बिकमिंग वीक, यू बिकमिंग मोर इरिटेटेड, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं। हंगर लेवल, क्रेविंग, हेवायर, हॉर्मोन्स का अनरेगुलेटेड होना, वी डोंट वांट दैट। वी वांट कि अगर हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो वो 3 महीने के बजाय 5 महीने लग जाएं, बट वो सही तरीके से हो, सो दैट उस प्रोसेस का कोई मतलब निकल के आना चाहिए। केवल एक वैनिटी मेट्रिक नहीं होना चाहिए कि भाई 10 kg देख मैंने लूज कर लिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इफ यू कैन सस्टेन इट, इफ यू फील बेटर अबाउट इट, आपका मेटाबॉलिक हेल्थ बेटर हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन बेटर हो रहा है, स्ट्रेंथ बेटर हो रहा है, एंड यू फीलिंग गुड अबाउट द एंटायर जर्नी, तो आप उसको सस्टेन करते हो, एंड दिस इज व्हाट वी वांट, नॉट ओनली द वेट लॉस। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉलिडिफाई योर रूटीन। So let me know if you have any other query. This is all for this video. And apart from that, if you want to work one on one with me, where I take care of each and everything, help you lose 10 to 15 kg of weight, build a system, create an autopilot response for the day, and take care of a bunch of other things as well, जो कि हमें requirement होती है when we go after a good transformation, you can just DM me the word fit, and I will send you the details. And from there onwards, we can get on a call to start each and everything. So hope you liked it, and I'll see you in the next one.